है तो यहाँ के बच्चे तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है, पीछे भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, वो भी उस समय शायद पैदा नहीं हुए होंगे। 1991 में ये विद्यालय आपका भाई साहब भविष्य जी बैठे हैं, देवचंद जी बैठे हैं, इनके पड़ोस में विष्णु मास्टर की कोठी से हवेली से शुरू हुआ, चौपाल से शुरू हुआ और ऐसा लगता है जैसे कल परसों की बात है और समय तो काफ़ी लंबा हो गया है, करके सो गए, ऐसे ही करके समय बीत गया। तो इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमने शुरू से ही अपने सफर में 2-3 बिंदुओं को निश्चित किया था और उनको आज तक नहीं छोड़ा। एक तो अनुशासन, सबसे पहला अनुशासन। अनुशासन किसी पेड़ की जड़ की तरह होती है। यदि जीवन में अनुशासन होगा तो पेड़ अच्छा फलता फूलता है। तो इस विद्यालय में हमने यही सोचा, चाहे हमारे पास एक ही बच्चा रहे। और आपकी जानकारी में बताऊं, मैं एक साल हमने शुरुआत में पहले साल 6ठी क्लास में अकेला, नहीं दूसरे साल की बात, 6ठी क्लास में अकेला एक बच्चा पढ़ाया था पूरे साल, जयविंद्र नाम का, मुझे आज भी उसकी शक्ल नाम सब याद है। जयविंद्र नाम का लड़का था, उसको हमने सबसे पहले पढ़ाया था, दूसरे साल पढ़ाया था एक क्लास में अकेला बच्चा। तो इस कार्य में धैर्य की बहुत जरूरत है और अनुशासन की बहुत जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ जीवन में हर क्षेत्र में अनुशासन की जरूरत है। और आज मुझे दिख रही है लक्ष्मी, ये इस विद्यालय की सबसे पहली एडमिशन है। आ जाओ बेटा, इसको जो ना आज का सम्मान करिए। ये इस विद्यालय की सबसे पहली एडमिशन है। और ये देखो कहाँ ब्याही है और इसकी बेटी आगे बढ़ रही है। इसको अपने विद्यालय का पता है कि यहाँ किस तरह का अनुशासन होता है, कैसी पढ़ाई होती है और इसकी बेटी आगे पढ़ रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो शक्ल से मैंने उसको देख के ही बता दिया तो लक्ष्मी की बेटी है। साली आई थी और मैंने उसकी शक्ल को देख के पहचान किया कि जो है ये लक्ष्मी की बेटी है, शक्ल बिल्कुल वही है। तो बड़ी खुशी हुई। तो मैं बता रहा था अनुशासन सबसे पहला सिद्धांत हमारा है और उसको हमने आज तक बनाए रखा। और कठोर परिश्रम। हमने एक आदमी जितनी मेहनत कर सकता है अधिकतम उतनी मेहनत की है। और ये बच्चे कुछ पीछे बैठे हैं, इनको याद होगा हमने यहाँ रात को भी बच्चे रखे हैं। ये जो बच्चे आगे बैठे हैं इनके पापाओं को रात को भी यहाँ रखना है। सुबह 4 बजे उठाना, रात को 10 बजे तक जो रखना, क्योंकि उस टाइम ऐसे बच्चे कुछ आते थे हमारे पास। कई बच्चे तो ऐसे होते थे 2-3 बच्चे 2-3 बार फेल होके आते थे। तो एक ऐसी निवासी बन गई थी पेरेंट्स में, अगर ये ना कहीं नहीं सुधरा है इसको यहाँ भेजो, तो उसको हम सही कर देते हैं। पढ़ाई में भी ठीक करते थे, अनुशासन में ठीक करते थे। तो वो बच्चे आज कामयाब हैं और बड़ी संतुष्टि अनुभव होती है कि हमने यहाँ तक का सफर जो है अच्छा निकाला। कुछ नहीं, आगे का तो परमात्मा को पता है। हाँ, इस बीच में पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल आया। आज सभी को पता है, आपको बहुत कठिन समय था और केवल हमारे लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए ये इतना कठिन समय था। आप यकीन मानिए कि जो है कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है, सभी परेशानियों से गुजरे हैं।
केवल सरकारी कर्मचारियों को छोड़ करके बाकी ने सभी ने मुसीबत भुगती है। और हमने भी कोशिश की कि जो है अपने अभिभावकों का पूरा ध्यान रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहयोग किया जाए। और हमने कुछ ऐसे नियम बनाए जिनसे हमारे बहुत सारे पेरेंट्स बहुत संतुष्ट हुए। मतलब कम से कम करके हमने जो है फंड्स लिए पेरेंट्स से, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको टाल नहीं सकते। हालांकि कुछ पेरेंट्स ऐसे रहे हमारे, पेंशनर जो दादा रहे बच्चों के या सरकारी कर्मचारी रहे, उन्होंने नियमित रूप से कोरोना काल में भी फीस दी, उससे हमारा खर्चा चला, बड़ा मनोबल बढ़ा। लेकिन उसमें ये रहा कि जितना कठिनाई आपको रही उतनी कठिनाई उससे ज़्यादा हमें रही, क्योंकि आप इस बात को ध्यान करें कि जब एक संस्था के पीछे 20-25 मेंबर होते हैं तो कुछ ना कुछ सभी को देना होता है, सभी के खर्चे चलते हैं और सभी के अपने अपने हिसाब से काम होते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी होती है जब कुछ लोग पीछे होते हैं। तो हमने जैसे तैसे करके समय निकाला और आज निकल गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो इसके लिए उन पेरेंट्स की मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस काल में हमारा सहयोग दिया। और एक आध पेरेंट्स को छोड़ करके सभी ने हमारा पूरा सहयोग किया बाद में भी। और देखिए एक और विशेष बात है, ये स्टाफ आपके सामने जो बैठा है, पूरे स्टाफ ने जब भी सरकार के नियम आए कि इतनी क्लास खुलेंगी, इतने बच्चे आएंगे, इतने % बच्चे आएंगे, जिस स्टाफ को फ़ोन किया वो तुरंत यहाँ आ गए और बच्चों को कोरोना की गाइडलाइंस के हिसाब से पढ़ाई दी। तो स्टाफ ने भी बहुत कोऑपरेट किया। तो इसलिए जो ना स्टाफ का भी बहुत बहुत आभार।